नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं मैथ, क्योंकि मुझे मैथ के लिए बहुत कोई कह रहे थे कि सर मैथ का वीडियो बनाइए। तो टारगेट JSSC CGL को लेकर आए हैं, क्योंकि 21 अगस्त को एग्ज़ाम है। 21 अगस्त एग्ज़ाम है और ये जुलाई ख़त्म ही होने वाला है। समय बहुत ही कम है आप सभी के पास। तो किस तरीके से आप मैथ को बना सकते हैं, किस तरीके का प्रश्न एग्ज़ाम में आखिर देखने को मिलेगा, इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये पहला प्रश्न, आपको 20 में 20 मैथ आपसे पूछे जाएंगे और अच्छे से आपको बनाना है, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न कि दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, आपको ये बताने हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप किस तरीके से बना सकते हैं इजी टाइप में, ट्रिक से। तो ट्रिक से समझिएगा। तो दो संख्या, कौन कौन संख्या है, 40 और 6, ये दो संख्या है। तो दो संख्याओं का योग 40 है। ट्रिक देखिएगा, योग कितना है दोस्तों, तो योग है 40, क्लियर। और उनका अंतर कितना है, तो अंतर है 6, अंतर 6 है, क्लियर। अब देखिए, अब क्या करना, जब बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी तो किस तरीके से आप ज्ञात कीजिएगा। तो 40 और 6 में इनको जोड़ दीजिएगा। जोड़ने पे कितना आ गया दोस्तों, बताइए। अगर आप 40 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46, ये 46 हो गया। और यहाँ दो संख्या, आपने यहाँ गौर किया होगा, यहाँ दो संख्या है, तो दो संख्या क्या करना है, इसको डिवाइड दे देना है। डिवाइड देने पे जो आपका आएगा यही आपका आंसर, ये निकल गया आपका बड़ी संख्या, क्लियर। अगर मान लेते हैं कि आपको अगर कह दिया जाए कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या कैसे निकालते, तो कुछ नहीं दोस्तों, योग निकालते। देखिए 23 आपका आ गया, ये आपका बड़ी संख्या, यही आपका आंसर है, बी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको सिखा रहे हैं अगर छोटी संख्या निकालने के लिए दे एग्ज़ाम में तो क्या करेंगे, 40 और 6, क्लियर। अब इसका छोटी संख्या बोले निकालने के लिए तो क्या करना दोस्तों, इसका अंतर निकालना है। 40 और 6 का अंतर कितने का है, तो 34 का अंतर है। डिवाइडेड दो संख्याओं का पूछा है तो डिवाइडेड 2 करेंगे, काटने के बाद कितना आएगा, 17। ये हो गई छोटी संख्या, क्लियर। बड़ी संख्या निकालना आपने सीख गया, छोटी संख्या भी निकालना आपने सीख गया। तो एग्ज़ाम में अगर इस टाइप के प्रश्न आए तो आप छोड़िएगा नहीं, इसे आप बना के रहिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आगे ये प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग अगर 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। मतलब छोटी संख्या और बड़ी संख्या को निकालने के बाद आपको गुणनफल निकाल के बताना है आखिर इसका आंसर क्या हो जाएगा। अभी मैंने जस्ट बताया कैसे निकालने हैं आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या, उसी हिसाब से आप निकालिए। तो यहाँ दो संख्या है, योग दिया हुआ है 75, तो लिख दिए योग है 75, क्लियर। अंतर कितना दोस्तों, तो अंतर है 25, अंतर है 25। इतना तो मैं लिख रहा हूँ, जब आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको इतना लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। 75 और 25 इन दोनों का सम किए तो सम करने पे कितना हो गया दोस्तों, 100। 100/2 करेंगे तो 50, ये होगी बड़ी संख्या, क्लियर। निकालना है छोटी संख्या, तो क्या करना है दोस्तों, योग और अंतर। 75 और 25 का अंतर कितने का हो जाएगा दोस्तों, तो 50। 50/2 काटेंगे तो 25, ये हो गया छोटी संख्या, क्लियर। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल पूछा आपसे, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना, 50 × 25 करेंगे तो 1250। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्लियर। आगे समझ में आपको, अगर इस तरीके से आपको प्रश्न मिले एग्ज़ाम में तो छोड़कर नहीं आने हैं, आपको इस तरीके से बना कर आना है। और दोस्तों आपको सच में हमारा ट्रिक समझ में आ रहा हो, मैथ बनाने में मज़ा आ रहा हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। ये तीसरा नंबर प्रश्न है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि एक वस्तु की निर्माण लागत 800 रुपये थी। एक व्यापारी उस पर 20% छूट देकर 25% लाभ लेना चाहता है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, आपको ये बताना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल जानिए।
लागत कितना है, जैसे कोई वस्तु है उसमें कितना लगा, उसको 800 रुपये लगा। ठीक है, जब भी आपको किसी वस्तु का, ठीक है, लागत पता है और क्या क्या है, एक व्यापारी उस वस्तु को 20% छूट पे, सब कुछ अपने आप में होता है 100%। मैंने आपको बताया था, अगर मैं कहूँ कि आप कितना पढ़ाई करते हैं तो 100%, आप कितना यूट्यूब चलाते हैं तो 100%, कितना आप खेलते हैं, कितना खाते हैं, सब कुछ अपने आप में होता है 100%। तो अगर आपसे कह दिया जाए 20% छूट, तो 100 में 20 को माइनस कर देना है। क्लियर? तो 20% छूट, 800 में 20% छूट कितना हो गया दोस्तों, 80। 100 में 20% छूट मतलब 100 में हम लोगों ने 20 को घटा दिया, कितना हो गया, 80। क्लियर? अब यह क्या कह रहा है, देकर 25% का लाभ लेना चाहता है। कितना का लाभ लेना चाहता है, 25%। लाभ माने प्रॉफिट, 100 में 25 कितना हो गया, 125। क्लियर दोस्तों? इसे काट देते हैं, 8 10 से 800, 1250 आपका आंसर आ जाएगा। एक लाइन में आंसर, इतना बड़ा क्वेश्चन का एक लाइन में आंसर। एग्ज़ाम में इस तरह का प्रश्न है दोस्तों, छोड़ना नहीं है। छूट कहे, लॉस कहे, हानि कहे तो हानि कहे, छूट कहे, कुछ भी रहे तो 100 में माइनस कर देना है। लाभ रहे तो 100 में ऐड कर देना है। ठीक है, आगे समझ में? आगे देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आगे ये प्रश्न है कि एक भाई अपनी बहन से 7 साल बड़ा है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 30 था। भाई की उम्र क्या है, ये पूछा गया है। बताइए हम इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, समझिएगा, बहुत आसान तरीका है। इसे हम लोग गो थ्रू ऑप्शन चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन वाइज। तो यहाँ 20 वर्ष दिया हुआ, एक बार 20 वर्ष से ट्राई करते हैं। 20 वर्ष लिए, यहाँ क्या कह रहा है, भाई जो है ना बहन से 7 साल बड़ा है। भाई जो है बहन से 7 साल बड़ा है, तो ये मान लेते ये भाई है। क्लियर? ठीक है, बहन से 7 साल बड़ा, तो 20 में से 7 माइनस कर दिए तो कितना गया, 13 है। बहन 7 साल बड़ा है भाई बहन से। क्लियर? 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 30 था। 5 साल पहले, अगर 20 में से 5 साल पहले चले तो ये हो गया 15 वर्ष। तो 5 साल भाई चला तो बहन भी 5 साल चली, तो हो गया 8 वर्ष। क्या इनका गुणनफल 30 है? लगता है नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर? दूसरा ऑप्शन ट्राई करते दोस्तों, 15 वाला। ठीक है, 15 वर्ष। तो यहाँ देखिए, भाई है 15 वर्ष का, बहन 7 साल छोटी है, तो 7 से कितना हो गया दोस्तों, 8। क्लियर? ये हो गया भाई, ये होगी बहन। क्लियर? बहन से भाई जो है 7 साल बड़ा है। क्लियर? आपको दिख रहा है। 5 साल पहले चले तो भाई हो गया 10 साल का। 5 साल पहले चले तो बहन हो गई 3 साल की, क्योंकि 5 साल माइनस कर दिए दोनों में से। क्लियर? क्या इनका गुणनफल 30 है? यही पूछा ना, गुणनफल 30। जी, इनका गुणनफल तो 30 है। 10 × 3 30। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप ऑप्शन थ्रू भी जा सकते हैं और एग्ज़ाम में इस तरह का आप सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट कॉपी पेन आप इस तरह का प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आगे ये प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये बताना है। बताइए क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या इसका आंसर? देखिए किस तरीके से बना सकते हैं। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, M1 × D1 = M2 × D2। यही फॉर्मूला है दोस्तों, इस फॉर्मूला पे बन जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ 20 आदमी एक काम को 18 दिन में, 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। क्लियर? उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए। ठीक है, 3 दिन काम किया उन्होंने मिलकर, 20 आदमी फिर 3 दिन मिलकर काम किया और उसके साथ 5 आदमी और आदमी शामिल हो गए,
तो 5 आदमी शामिल तो 20 आदमी था, 5 आदमी और शामिल हो गया तो हो गया 25 आदमी। क्लियर। तो बताना है काम कितने दिन में पूरा होगा। ये चीज़ को समझिएगा, दोबारा फिर समझा रहे हैं, ठीक है। 20 आदमी, एम की जगह पर आदमी, 18 दिन में, डी की जगह पे 18 इक्वल टू उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया। ये जो 20 आदमी है ना, इक्वल टू इधर 3 दिन मिलकर काम किया, तो इंटू 3 कर दिए। उनके उसके बाद 5 आदमी, यहाँ जो बोल रहा है 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए। पहले कितने आदमी थे? तो पहले 20 आदमी थे, 5 आदमी शामिल हो गए तो हो गए 25 आदमी। क्लियर। तो हो गया। अब 20 इंटू अगर 18 करते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 18 करेंगे तो 360 इक्वल टू 20 तिया 60 प्लस 25। क्लियर। ये डी है, ठीक है। अब हमको ये बताइए, हमको दिन कितने दिन में पूरा होगा ये बताना है। ये आदमी है, ये जो है ना 25, ये आपका आदमी है, हमको डी फाइंड करना है। क्लियर। डी फाइंड करना हमें, तो 360 में अगर 60 को माइनस करते हैं तो हो जाता है 300, ठीक है। इक्वल टू जो 25 डी है, डी हमको फाइंड करना है, दिन फाइंड करना है, तो ये 25 क्या हो जाएगा? 3 डी को वहीं छोड़ देते हैं और 25 हो जाता है बट्टा में। क्लियर। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 25 हो जाता है बट्टा में। अब काटिए इसे, 300 बटा 25 करेंगे, काटने पे कितना आएगा? 25 एकम 25 और 25 दूनी 50। 12 दिन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए आगे क्या प्रश्न है, मिक्सर के प्रश्न है। तो मिश्रण का प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि किसी बर्तन में दूध और पानी का 60 लीटर मिश्रण भरा हुआ है, उसमें पानी की मात्रा 20% है, कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। यहाँ भी पानी है, पानी की मात्रा, यहाँ भी है पानी की मात्रा, ठीक है। जब दोनों जगह पानी की मात्रा हो तो क्या करना है? 20% और 25%, अंतर कितने का है दोस्तों? कितना लीटर है पानी? कितना लीटर दोस्तों? तो पानी है 60 लीटर। समझिएगा, बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 60 लीटर पानी है। क्लियर। प्रतिशत का अंतर कितने का है? तो 20 में से 25, 5% का अंतर है। पूछा क्या है? नए पानी का मिश्रण पूछा है। नए पानी का मिश्रण आपसे पूछा है 25% हो जाए। क्या वो कह रहा है? कितना पानी और मिलाया जाए कि ताकि नए पानी का मिश्रण क्या हो जाए? 25% हो जाए। तो 100 से 25 कितना कम है? 100 से 25 कितना कम है दोस्तों? तो 100 से 25 75 कम है। क्लियर। पानी की नई मात्रा कितनी हो जाएगी? 25, ठीक है। क्योंकि ये जो 25 आप देख रहे हैं ये दूध है, इसमें 25% दूध हटा दिए तो बचा कितना पानी? नया पानी बचा 75। काट देते हैं, 5 से काटे 15 बार में कट गया, 15 5 75, 15 से काटे 15 चौक 60। 4 लीटर आपका नए पानी का मिश्रण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर दोस्तों। इस तरीके का प्रश्न एक लाइन में कितना समय लग रहा है? अगर आप इसे बेसिक मेथड से बनाने जाओगे ना तो बहुत समय लगेगा, रियली मानो तो। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, सीजीएल की जो टारगेट है आपको अचीव करना है। और इस बार 21 अगस्त को एग्ज़ाम है, आप अच्छे से एग्ज़ाम निकालिए, ठीक है। आपको मैथ पर डे का क्लास हम मैथ देंगे, रीजनिंग देंगे, सारे क्लास को कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।